हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो इससे पहले का जो हम लोग का लेक्चर था, ठीक है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया? हमने स्लोप के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो स्लोप क्या था? स्लोप मतलब इंक्लानेशन। इंक्लानेशन मतलब क्या? कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना मतलब एक्स एक्सिस से एंगल बनाना है। ठीक है, एक्स एक्सिस से वो कितना दूर का एंगल बनाना है। जैसे मान लो अगर हमारा ये एक मार्कर है और ये हमने एक मार्कर रखा, ठीक है, अगर हम इसे एक्स एक्सिस मानते हैं, ये ब्लू वाले मार्कर को हम एक्स एक्सिस मानते हैं, ये जो इस दोनों के बीच का ये जो एंगल हुआ इसे हम स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो इसी के पर हम पिछले लेक्चर में बात किए थे। इससे पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, पूरा कंप्लीट किया है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लेक्चर में पूरा 1.5 घंटे का आई थिंक लेक्चर है, बेस्ट तरीके से क्लियर किया गया है। उसके बाद कॉन्सेप्ट किसके बारे में? पावर के बारे में, वो हमने अच्छे से डिस्कस किया है। उसके बाद हमने एपी पढ़ा है, पूरा पूरा जीपी पढ़ा है। कल हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा और आज हम स्लोप के बारे में अच्छे से इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक, इसी स्लोप से जो है ना ग्राफ, ढेर सारे ग्राफ बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, उसमें क्या होता है, ढेर सारे ग्राफ बनते हैं। ठीक है, बीटी कर्व, एटी कर्व, इस तरह से कुछ भी जो भी कर्व बनते हैं, जो ग्राफ बनते हैं। ठीक है, ग्राफ को ही कहा जाता है कर्व। तो वो जो कर्व बनते हैं ना, तो उस कर्व के बारे में हम यहीं से नॉलेज मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक चीज है। ठीक है, जब तक ये बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक हम उस ग्राफ की चीजों को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा आज का गोल होगा क्या, कि हम स्लोप के बारे में अच्छा सा इंट्रोडक्शन ले लें। हाँ, भले उस पर क्वेश्चन कराएंगे, हाँ, क्वेश्चन टाइम मिलेगा तो हो पाएंगे, बट ज्यादा लेक्चर का ड्यूरेशन बड़ा नहीं करते हुए एक मिनिमम टाइम मतलब आधे घंटे 45 मिनट इस तरह का टाइम लेते हुए हम एक टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का डेट हो गया 16। ठीक है, और हमारा जो टॉपिक होगा ना, यहाँ पे आई थिंक बोर्ड चमकता है, तो इसलिए हमारा जो टॉपिक होगा, ठीक है, टॉपिक होगा वो होगा क्या, स्लोप। स्लोप, पूरे स्लोप की हम अच्छे से जानकारी देंगे। तो देखो, सिंपली मेरे पास दो मैं पेन ले रहा हूँ। ठीक, अब देखो, ये हमारे पास एक ब्लैक पेन है, ठीक है, और ये हमारे पास एक रेड पेन है। ठीक है, तो ब्लैक पेन जो है ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, मान लो इसको एक्स एक्सिस माने, और ये हमारा एक कोई सा भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये हमारा एक एक्स एक्सिस हो गया। ठीक, निगेटिव अभी एक्स एक्सिस लग रहा होगा, इधर से पकड़े हैं तो, और इसी को इधर घुमा देंगे, इस तरह रखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। ठीक, और इस पे इधर ये मानो ये इस तरह से है, मान लो कि कोई लाइन है इस तरह यहाँ पे जाके कट कर रहा है। तो अब देखो, ये जो एंगल बनेगा ना, ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इधर ऊपर की तरफ जितना दूरी का एंगल बनाएंगे ना, ठीक, उसी से हम स्लोप का डिसीजन लेते हैं कि ये जो पेन है, ये रेड पेन, ये कितना झुका हुआ है इस पे। ठीक है, उसका एंगल कितना है इस बीच का, तो वो चीज हम इसी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप मतलब इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब कि कोई सा भी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे कितना कितना झुका हुआ है। ठीक है, वो चीज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो स्लोप, स्लोप क्या होता है? इंक्लिनेशन, मतलब झुकाव। ठीक है, इंक्लिनेशन। तो देखो, अब इस पे स्लोप कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें समझने के लिए इसको देखो, अब डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करो। डायग्रामेटिकली जब समझने की कोशिश करोगे तो उसमें आप लोगों को लगेगा जैसे देखो, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक, और ये हमारा हो गया क्या, वाई एक्सिस। ये हमारा हो गया, ये एक हमारा हो गया एक्स एक्सिस, एक हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक, अब हम ब्लू मार्कर का यूज करते हुए अब देखो दिखाते हैं आप लोग को क्या चीज, एक बहुत शानदार चीज। देखो, अब इस तरह का एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, और ये देखो, मान लो कि इसे हम थीटा एंगल लिए, ठीक है,
ये हमारा एक थीटा एंगल हुआ। अब जो हम यहाँ से tan थीटा निकालेंगे, ठीक है, वो tan थीटा क्या होगा, वो tan थीटा। तो मान लो, ठीक है, मानने के लिए हम बोल रहे हैं कि ये हमारा यहाँ से लेकर के इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का, ठीक, और यहाँ से लेकर इधर देखो, यहाँ से इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा वाई। तो यहाँ से अगर हम स्लोप को डिफाइन करें तो स्लोप क्या होगा, ये अगर हम इस एंगल को देखें तो ये देखो, ये लाइन जो है इधर इतना एंगल बना रहा है, इसे हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है, स्लोप, ठीक। स्लोप को हम बोलते हैं, एम से इंडिकेट किया जाता है बराबर tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होगा, तो देखो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर, अगर ये हमारा थीटा है तो इसके सामने वाला जो भी लाइन होता है वो क्या हमारा होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक। बेस, बस एक चीज याद रखना है कि राइट एंगल ना हो, अगर राइट एंगल होगा और उसके सामने वाला जो भी मतलब साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा। हमने पाइथागोरस थ्योरम में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है कि कहाँ से हम एंगल लेंगे कि हमें ये पता चल जाएगा कि कौन हमारा बेस होगा, कौन हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो ठीक है, तो यहाँ से देखो इस थीटा के जस्ट सामने वाला ये जो पार्ट है, ये हमारा देखो क्या है, डेल्टा वाई है, यही लेंथ यहाँ पर भी है, ये भी यहाँ पे कॉपी होकर आ जाएगा डेल्टा वाई, ठीक। ये हमारा डेल्टा एक्स है और यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है, तो ये डेल्टा एक्स ऊपर जा सकता है, लेकिन हमें ऊपर का कोई काम नहीं है, ठीक है। हम इसी ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल का ले लिया। अब देखो इसमें tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे देखो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस थीटा का जो सामने वाला साइड होगा वो मतलब क्या, डेल्टा वाई, तो उसका हम बोलते हैं डेल्टा वाई अपॉन इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो गया डेल्टा एक्स, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपली इन चीजों को समझने की कोशिश करो, देखो क्या होता है, हमने पहले एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया, एक एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक। जो हमने एक्सिस बनाए, उस एक्सिस पे मान लो कि एक लाइन हमारा इंक्लाइन कर रहा है, वो आ रहा है, ठीक है, वो इस एंगल वो लाइन एक्स एक्सिस से वो लाइन थीटा एंगल बना रहा है। अब हम यहाँ से tan थीटा स्लोप बराबर निकालना चाहते हैं कि वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, वो कितना झुकाव बनाया हुआ है, वो चीज हम देखना चाहते हैं। तो वो चीज देखने के लिए हमें स्लोप का जानकारी होनी चाहिए, यही स्लोप है, ठीक। तो स्लोप जिसको हम m से इंडिकेट किया जाता है, m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। और tan थीटा देखो, तो यहाँ पे हमने थीटा लिया है, थीटा हमने यहाँ पे लिया है, ठीक, ओरिजिन पे। तो ये जो थीटा होगा ना, इस थीटा के जस्ट सामने वाला जो भी साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये चीज याद रखना। बेशक एक चीज कंडीशन में याद रखना कि वो जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री अगर नहीं हो तो। किसी भी ट्रायंगल में, मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम थीटा ले रहे हैं, ठीक है, तो सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, क्योंकि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और भी देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। इस एंगल को छोड़ के, ये 90 डिग्री वाले वैल्यू को छोड़ के, मेरे कहने का मतलब है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री को छोड़ के अगर अगर वो जो दूसरा अदर जो भी दोनों एंगल है, ठीक है, उस दोनों एंगल में से जो भी एंगल हम लेंगे उसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा, मतलब भुजा, वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे मैं मान लो, देखो मैं इस बात को यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे देखो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, अगर हम यहाँ पे थीटा लेंगे, ठीक है, तो इस थीटा के सामने वाला कौन सा साइड है, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बाकी ये बेस, क्योंकि ये तो हमें हाइपोटेनस पता है। कैसे पता है हाइपोटेनस, क्योंकि ये जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के जस्ट सामने वो कौन है, हाइपोटेनस है। अगर हम यहाँ पे थीटा लेंगे, ठीक है, ये ब्लैक पेन से हम बना देते हैं कि अगर हम ये यहाँ पे थीटा लिए, ठीक, इस थीटा के लिए जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम स्लोप की बात कर रहे थे, तो स्लोप की जब हम बात कर रहे थे, स्लोप हम निकाले tan थीटा, तो पी परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा, डेल्टा वाई, और अपन बेस क्या हो गया, बेस हमारा क्या था, डेल्टा एक्स, तो हमने बना था डेल्टा एक्स। तो ये हमारा हो गया स्लोप। इसको ना स्टार मार्क कर देता हूँ। अब देखो कुछ बातें मैं बता रहा हूँ इससे रिलेटेड,
क्या क्या बता रहा हूँ वो चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। जो भी बातें थी इससे रिलेटेड वो इसको आप पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा साइड हुआ था। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है स्लोप m बराबर tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर ऑन बेस, मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये हमारा हो गया, ठीक है। और इसको याद रखना, एक चीज मैं और भी बता दूं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं, स्लोप को रटने लगते हैं, लेकिन देखो मैं स्लोप को समझा, बस तुम्हें इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर स्लोप निकालने में कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस पे ना आज हम कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको, और उसके बाद आप रिजल्ट देखना कि नहीं आपको स्लोप समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसको जल्दी से जल्दी आप लोग नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो देखो स्लोप निकालने के लिए, ठीक है, स्लोप निकालने के लिए जो कुछ बेसिक फंडामेंटल है वो टू फाइंड स्लोप, क्या करेंगे हम, स्टेप वन लिखेंगे, ठीक, स्टेप वन हम क्या करेंगे, जब हमें अब एक चीज बताओ, यहाँ पर जो ये हम फॉर्मूला डेरिवेट किया है, इस फॉर्मूला को जब हम डेरिवेट किए हमने क्या किया, क्या क्या किया वो चीज गौर करो, बस वही वहीं से स्लोप निकलेगा, कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करें, टेक एंगल, हमने क्या किया, पहले टेक एंगल लिया, अब एंगल किधर लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। अब हमने क्या किया, पहले तो एंगल लिया, एंगल हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, अगर नीचे क्लॉकवाइज जाने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमने पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया, ठीक। अब वो कहाँ से लिया, तो हमने पॉजिटिव एक्सिस से लिया, फ्रॉम फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया स्टेप वन स्लोप निकालने के लिए। दूसरा स्टेप क्या होगा वो देखो, स्टेप टू क्या होगा, यूज फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला स्लोप बराबर tan थीटा बराबर डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, बस हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, बस इसी से हम अपना स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस सब को नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम स्लोप पे जाते हैं। तो आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये चीज अगर को देखो, पहले चीज एक ही चीज बोला हूँ, ये स्टेप वन जो लगा ना, जानिए स्लोप निकालना वो जानिए। तो पहले हम अब आपको क्या सिखाएंगे कि स्लोप कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ कहाँ निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम फिजिक्स में इसका यूज करेंगे, हमें 180 तक की ही जरूरत पड़ेगी मेनली, और वहां भी नहीं पड़ती है, ज्यादा हमें पड़ जाती है यहीं तक 90 तक में, बहुत सारी जगह पे हम सिमट जाते हैं, बट कोई नहीं, हम 180 तक पढ़ेंगे, और 180 तक यूज होता है, ऐसा नहीं यूज नहीं होता, यूज होता है, तो इसीलिए हम वहां तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग पहले कंटिन्यू कर रहे होंगे, वीडियो पॉज करके लिख रहे होंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। हमारा मार्कर है, अब देखो ये हमारा एक ग्राफ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ओके, एंड ये हमारा वाई एक्सिस है,
ठीक है, समझने की कोशिश करो। ये हमारा एक एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक, अब यहाँ पे मान लो कि एक लाइन यहाँ पे खींचा गया है और वो जो है यहाँ पे इधर से एंगल बना रहा है, कितना करेगा 60 डिग्री। ठीक, तो अब हमें पूछेगा कि इसका स्लोप क्या है। तो देखो, स्लोप निकालने के लिए ना सिंपली मैंने क्या बोला कि पहले एंगल ले लो, एंगल हमें पता है। अब हमें किसका यूज करना है, हमें ये फॉर्मूला का यूज करना है, tan थीटा का। अब यूज करो tan थीटा का, स्लोप बराबर tan थीटा बराबर। अब देखो, गलती ये मत करना कि अब ये डेल्टा वाई डेल्टा एक्स को ढूंढने लगे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं, तो हम उसकी वैल्यू को नहीं जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू पता चल चुकी है और हम tan में थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan 30 tan 60 हमें पता है, सब कुछ पता है, समझे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जिसका हमें यूज नहीं है हम इसका यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे tan थीटा की जगह पे कितना है, थीटा बराबर क्या है 60 डिग्री, तो tan ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये जो 60 डिग्री हो गया, tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, √3 हमारा आंसर। तो यही होता है स्लोप। ठीक, अब देखो ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है, तो मेनली जो है हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये जो स्लोप आया है हमें tan थीटा, ये tan 60 डिग्री √3 है, ये √3 क्या है पॉजिटिव में, ये स्लोप क्या होगा पॉजिटिव होगा इसका स्लोप, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ है और इसका वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप निकल गया। एक क्वेश्चन में बताया आपको एग्जाम्पल, स्लोप स्लोप हमारा पॉजिटिव आया। एक और एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक केस है, ठीक, और यहाँ पे जो है ना ये एंगल इस तरह का लाइन दिया होगा। अब एक चीज बताओ, देखो स्लोप निकालने के लिए ना 1000 बार बोल रहा हूँ, इसका से याद रखना, एक्स एक्सिस को देखना। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, यही हमारा एक्स एक्सिस है और यही पे ये जो हमारा लाइन भी बन गया, मतलब ये लाइन जो है पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, मेरी बातों को समझो, गौर से समझो। देखो ऐसे देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमें दूसरा लाइन दिया गया है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि इस तरह से एक लाइन है। तो अब एक चीज बताओ, ये जो ब्लैक वाला पेन जो हमारा लाइन है, ये रेड वाला पेन हमारा एक्स एक्सिस है और ये ब्लू वाला पेन हमारा वाई एक्सिस है। तो अब देखो गौर से देखो, अगर हम इसको यहाँ पे उठा के रख लें, ठीक है, यहाँ पे, तो आपको क्या लग रहा है कि दोनों का दोनों लाइन सेम ही है, मतलब इस दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में कोई तो मतलब गैप तो बना नहीं है ना, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। देखो एक हमने लिया वाई एक्सिस, एक हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक, और इस पे हमारा ये लाइन है। क्वेश्चन इसी पैटर्न में है ना, देखो क्वेश्चन इसी पैटर्न में है, ठीक है, इसी पैटर्न में क्वेश्चन। अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन इसी पैटर्न में है, अब बताओ हमें कि अगर हम इस ब्लैक वाले पेन को यहाँ पे लाके रख दें एक्स एक्सिस में, इसमें एक्स एक्सिस से देखो इसका एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, तो वही हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम एंगल फाइंड आउट कर लिए, एंगल कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे थीटा कितना है 0 डिग्री, थीटा हमारा क्या है 0 डिग्री है। तो जब हमारा थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो tan थीटा आप लगा दो, स्लोप स्लोप ब्रैकेट में m बराबर क्या होता है फॉर्मूला में, tan थीटा बराबर tan 0 डिग्री। अब tan 0 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 0, ठीक है, तो tan की जितनी वैल्यू 0 होती है 0, तो वो हमारा आंसर आ गया, दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारा हो गया 0। तो अब यहाँ पे जो है हम ये चीज डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं
कि स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, कुछ हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब एक और बता रहे हैं, कुछ और भी केसेस है जिसे हम देखो। अब एक चीज देखो गौर से, नहीं अभी कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं जिससे आपको स्लोप निकालने में सुविधा हो। कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं एंगल, वो सारी चीजें आपको पता लगे, उसके बाद हम फिर कंटिन्यू करते हैं। इसको राइट डाउन कर लो आप लोग। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, तो हमने स्लोप के बारे में जानकारी दी। स्लोप मतलब क्या, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब क्या, झुकाव। ठीक है, इंक्लिनेशन का सिंपली मतलब समझो झुकाव। अब वैसा भी लाइन है, वो एक्स एक्सिस पे कितना झुका हुआ है, तो वो उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो निकाल के हम उसके स्लोप के बारे में बता रहे थे। उसके बाद हमने आपको बताया कि स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वो झुकाव एंगल निकाल लेते हैं कि कितना है, उसके बाद फिर वो tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक, अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट आ रही हो, ठीक है, और कोई इम्प्रूवमेंट करने की लगे कि नहीं हमें कुछ इम्प्रूवमेंट मतलब मुझे कोई सजेशन भी देना हो कि हाँ आप में यहाँ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, देन यू विल सजेस्ट यू। ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे जो हम कंटिन्यू करते हैं, अब हम आपको क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे मतलब क्वेश्चन बनवाएंगे, और उसी क्वेश्चंस देखना आप लोग कैसे थ्योरी निकल के आता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों को स्लोप स्लोप डर लगता रहता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो स्लोप कैसे आएगी। अब देखो, मान लो ये हमारा और ये हमारा एक, ठीक है, और ये है। अब आप लोग लाइन को देखकर तो समझ ही गए होंगे, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस। और इसके बीच का जो एंगल बना हुआ है, दैट्स द एंगल इज 120 डिग्री। सपोज हमने क्या है, तो अब यहाँ पे हमें स्लोप निकालना है। तो इस स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो पहला चीज तो हमें पता ही है कि ये जो यहाँ से इस दोनों के बीच का जो एंगल है हमें कितना है, 120 डिग्री दिया हुआ है। तो जब हमें एंगल पता है, या फिर हम देख के भी अनुमान लगा सकते हैं ना भाई, ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो पहला चीज तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ठीक, दूसरा चीज, अब इस एंगल की वैल्यू पता करनी, तो हमें ये क्वेश्चन में दे दिया है, तो हमें तो कुछ फाइंड करना नहीं है। ठीक, तो हमें बस अब स्लोप निकालना है कि वो कितना वैल्यू होगा, तो निकालो। स्लोप बराबर क्या होगा, tan थीटा, tan थीटा बराबर tan कितना है, 130 डिग्री, 120 डिग्री, और 120 वैल्यू कितनी होती है, tan 120 की वैल्यू कितनी हो जाती है, tan 90 इन्फिनिटी, और tan 30 निगेटिव पे 1/√3 होती है। ठीक, तो ये स्लोप के बारे में हमने आइडिया दे दिया आपको कि कैसे और क्या होता है। अब हम कुछ स्पेशल केस जिससे हमें क्या पता लगे, अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली थी, कुछ स्पेशल केस जिससे हमें पता लगेगा कि कहाँ हमने क्या क्या कैसे हम पहचानेंगे कि स्लोप पॉजिटिव है, कैसे हम पहचानेंगे कि स्लोप निगेटिव है, तो वो चीज हम अब जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करो। पता है एक चीज, नहीं पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लिया होंगे, फिर हम एक आपको बनवा के देते हैं एक चार्ट। कहाँ,
एक और क्वेश्चन कर ही लो, इसमें जगह बची हुई है। ठीक है, क्वेश्चन अगर मान लो इस तरह का कोई लेंथ दिया हुआ है, सॉरी ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमें दिया हुआ है, और इस तरह में लाइन दिया हुआ। अब हम पूछेगा कि स्लोप क्या है। तो देखो, स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल ढूंढते हैं। एंगल ढूंढो एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है, यहाँ से इसका एंगल ढूंढोगे, ये पता लगा कि 90 डिग्री है, तो हम स्लोप बराबर निकालेंगे, तो क्या होगा, tan थीटा बराबर tan 90 डिग्री बराबर इन्फिनिटी। इसको ना स्टार मार्क मेरे तरफ से करो कि स्लोप जो है ना, सबसे ज्यादा वैल्यू इन्फिनिटी वहां पे हो जाता है, 90 डिग्री होता है स्लोप की, वो चीज याद रखना। अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि याद रखो ना एक चीज, यहाँ पे क्या है, tan थीटा है, तो tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे हो जाती है, फिर तो वो डिक्रीज करती है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो अभी जो मैंने बताया था कि पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, मैंने जो आप लोग को पीरियोडिक फंक्शन इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके ट्रिग्नोमेट्री में बताया, वो इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, क्या होगा, पहले जीरो, जीरो से फिर tan थीटा का ग्राफ यहाँ पे 90 तक बढ़ेगा, फिर यहाँ पे जाके डिक्रीज करेगा क्योंकि निगेटिव बढ़ेगा, फिर इंक्रीज, डिक्रीज, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपको स्पेशल केसेस बताते हैं स्लोप के बारे में, कि कैसे आप देख के बता दोगे कि स्लोप क्या होगा। देखो, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जो अगला हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, या फिर हमें यहाँ पे आइडिया लगाने की जरूरत पड़ेगी कि स्लोप मतलब कैसा है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, एंगल हमें नहीं बताएगा। तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, नहीं सॉरी, एंगल हमें पता रहता है, ठीक है, ज्यादातर केस में, लेकिन नहीं पता रहेगा वो सारे केसेस भी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। बट अभी हमें बेसिक से लेके चलना है, तो एक सीरियल में हम लेके चलना है। ठीक है, तो देखो, केसेस, केस वन, केस वन, केस वन बोले तो क्या होता है कि जब लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, केस वन बोले तो क्या होता है, 90 डिग्री, थीटा जो है 90 डिग्री से कम होगा, मतलब एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल के बाद मतलब न्यूनतम। इस केस में क्या होता है, मान लो यहाँ पे जो है, ये थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा एक्यूट एंगल का केस हो गया, एक्यूट एंगल, एंगल का हमारा केस हो गया। ठीक, तो अब इसे समझने का कोशिश करना। एक चीज बताऊं आप लोग, tan में जो होता है, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कभी भी 90 डिग्री से कम एंगल पे निगेटिव होते हुए तो नहीं देखे होगे, कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ पे जब हम 90 डिग्री से कम की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा और 90 से बीच की बात हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है, समझो समझो मेरी बात को, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो होता है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब का सब पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव बोले तो मतलब साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, tan थीटा हो, कोसेक, कॉट, सेक, सब का सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए यहाँ पर जो होता है कि स्लोप हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, देखो यहाँ पे ये 0 से लेके 90 डिग्री तक, ठीक है, हम इतना तक की बात किए हैं क्योंकि थीटा जो है 90 से कम है,
मतलब 89 डिग्री मान लो। तो मेरी कहने का मतलब समझो, ये जो है ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग को हिंट चाहिए तो यहाँ पे लिखो 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, 90 से लेकर 180 तक हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट 180 से लेकर 270 तक होता है, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और 270 से लेके ये 360 डिग्री तक जो होता है वो हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये याद रखो। ठीक, अब एक चीज और इसमें इंक्लूड करूँ, यहाँ पर क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे क्या होता है साइन, और उसका अपोजिट कॉसेक, क्या होगा पॉजिटिव में होगा। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल साइन 10, यहाँ पे 10 और कॉट पॉजिटिव होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या बचेगा कॉसेक और सेक पॉजिटिव। ठीक, तो अब स्लोप की बात हम कर रहे हैं, तो स्लोप में हम यूज किसका करते हैं, tan थीटा का। अब यहाँ पे देखो tan थीटा जो है 0 से लेकर 90 डिग्री तक ऑल पॉजिटिव, मतलब tan थीटा भी पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे अगर 0 से लेकर 90 डिग्री तक कोई सा भी एंगल रहेगा, चाहे वो 45 हो, 30 हो, 60 हो, 65 हो, 75 हो, 80 हो, 82 हो, जो भी हो, कोई सा भी एंगल हो, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। कभी वो निगेटिव किसी केस में हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्लोप के लिए हम जानते हैं वहां पे tan थीटा की आवश्यकता पड़ती है, और tan थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा के हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, बिकॉज व्हेन वी फाइंड आउट स्लोप वी यूज tan theta and tan theta is always positive in first quadrant। ठीक है, हमने उसको एक लैंग्वेज में भी लिख दिया, क्या लिखा कि स्लोप जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हमें फाइंड आउट करना होता है स्लोप को, तब हम यूज क्या करते हैं, tan थीटा हमेशा। और tan थीटा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, उसके बाद दूसरा केस हमने 90 डिग्री वाला बता दिया, जो इसे पहले वाले स्लाइड में हमने बताया था, उसे केस 2 कर लेना आप लोग। वो केस 2 था कि वहां पे जाके स्लोप क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। चलो मैं यहाँ पे करवाई देता हूँ। दूसरा केस छोटा सा मैं लिख के करवा देता हूँ। ये हमारा हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो क्या हमारा इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब ये इन्फिनिटी क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज एंड 90 डिग्री बराबर क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसीलिए स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हमने आपको केस नंबर 1, केस नंबर 2, ये हमारा केस 2 है, केस 2 है, ये बता दें। अब एक केस 3 हम लेके चलेंगे। ठीक है, और केस 3 के बाद से हम जो है अगले पड़ाव में भागेंगे, जिसमें और भी क्वेश्चन पे ही हमने कहा ना कि आपको क्वेश्चन पे ही थ्योरी हम निकाल के देंगे। यहाँ पे देखो निकला ना थ्योरी, क्या निकला कि जब भी थीटा जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, तो उसका स्लोप हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि हम स्लोप निकालने के लिए tan थीटा का यूज करते हैं, और tan थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है 0 से लेकर 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। मतलब tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, sin थीटा, cos थीटा, सब का सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हमारा tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हमारा स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
दूसरा केस हमने बताया कि 90 डिग्री पे tan थीटा क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब तीसरे केस की ओर हम बढ़ेंगे, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से एंड देन हम आगे चलेंगे। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आती है, आप लोग आराम से नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि हाँ ये वो स्टेप कुछ भी, कोई सा डाउट नहीं है। इसको अब जो है हम केस 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो है ये क्या है, केस नंबर 3। ठीक, केस 3 की हम बात कर रहे हैं। ये जो केस 3 की जब हम बात करने लगते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखो और सॉरी और लेस देन 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि जब भी 90 डिग्री से आगे में हम जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, स्लोप जो होता है 180 तक का ये में यूज आती है, तो हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो थीटा हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, इसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये हमने बनाया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और ये इधर एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, और ये जो है ये हमारा थीटा है। ठीक है, ये हमारा थीटा है, ये जो है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, और ये इधर 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 हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, तो थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है। जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाता है कि देखो, जब हम ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर रहे हैं तो एक चीज मैंने इससे पहले ही आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखो मेरी बात को समझो, कंफ्यूज नहीं है। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ, इसको सीरियल वाइज समझोगे तो समझ आएगा। देखो, 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं अच्छे से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल का ऑल पॉजिटिव होता है। 6 मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, और उसका जस्ट अपोजिट, वो सब का सब पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा भी पॉजिटिव होता है। तो वहां पे जो भी स्लोप निकलेगा, मतलब 0 से लेकर 89 डिग्री तक जो भी हमारा स्लोप निकलेगा, मान लो 90 बोलते हैं, लेकिन 89 इक्वेट होगा, क्योंकि 90 पे जाने पे tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, उससे पहले का जितना भी स्लोप हम निकालेंगे वो सब का सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, उसके बाद दूसरा केस हमने आपको बताया कि क्या वो 90 डिग्री पे खड़ा हो, तो जब भी 90 डिग्री पे स्पेंड मतलब खड़ा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा उसका स्लोप। ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा, और फिर 90 डिग्री से जब बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात कर नहीं रहे, हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, 90 से लेके 180 तक, तो 90 से जब 180 तक जाएगा तो वहां पे क्या होगा, उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। क्यों निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में वहां पे बस साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस कॉस और टैन दोनों का दोनों ही निगेटिव होता है, इसीलिए दोनों का जो अपोजिट होगा वो दोनों भी निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से समझो कि यहाँ पर जब थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। स्लोप क्या हो, निगेटिव हो गया। क्यों होगा, बिकॉज when
when we need to find slope, we use tan theta, and tan theta is always negative in second quadrant. तो इसलिए तो यहाँ पर जो स्लोप होगा, यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात यही है, ये जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हमारा 3 केस था जो हमें स्पेशल केस लगा, जो हमें बताना चाहिए। अब इसके बाद एक चीज हम आपको और भी बताएंगे, उसके बाद आज का लेक्चर को हम कोशिश करेंगे एंड हो जाएगा, फिर क्योंकि लेक्चर ड्यूरेशन ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक टॉपिक नहीं बोले, एक और हम आपको ब्यूटीफुल सा एक्सप्लेनेशन बताते हैं, फिर आपको आज के लिए छुट्टी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, तो देखो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये हमने क्या चीज बनाया है। ठीक है, और इसके ना भाई साहब एक कार्य करता हूँ। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे एक चीज मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ आप लोग से, यहाँ पर जो स्लोप नेगेटिव आया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी स्लोप का तो नेगेटिव ही होगा ना, ये तो आपको पता ही होगा ना। हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वैसे वेक्टर पढ़ोगे और भी एक्सप्लेन हो जाएगा आपको मैग्नीट्यूड होगा, वैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ठीक है, देखो मान लो कि ये 1 2 ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 फिर ये 4 और ये 5। नहीं, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ये हमने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, और ये जो सब है ना, ये कुछ एंगल बना रहा है, थीटा 1 ठीक है, एक बना रहा है, ये बना रहा है थीटा 2, ये बना रहा है अपना थीटा 3, फिर ये बना रहा है अपना थीटा 4 और ये बना रहा है थीटा 5। अब इसको हम यहाँ से एक्स एक्सिस तक क्यों लेके गए, क्योंकि हम जब भी स्टार्टिंग में आपको बताएं कि जब भी हमें स्लोप निकालना हो, हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन का एंगल निकालेंगे। कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन का एंगल निकालेंगे। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारा यही हुआ ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक, और ये हमारा क्या है, माइनस एक्स, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो बस यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक बोल के 90 तक जाए, 80 यहाँ तक इस एरो को देखना। ठीक है, ये यहाँ से अगर यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये मतलब यहाँ से अगर ये एक्सपेंड होगा, ये एरो यहाँ तक, इसमें क्या होगा, स्लोप की जो वैल्यू होगी, स्लोप कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। एक मिनट मैं चेक करता हूँ यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं कट रहा है, प्रॉब्लम नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, स्लोप जो होगा, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, इसको याद रखो। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ से इधर की तरफ आए, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा,
नेगेटिव। हाँ, तो अब आप लोग बोलेंगे भाई साहब ये क्या बना दिया? बनाए कुछ नहीं, ये हमने आपको 3 केस बनाया, 3-4 केस, उस केस का एक कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन क्या है कि जब भी थीटा से लेके 90 डिग्री का, ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या होगा, ये देखो, थीटा बराबर 0 डिग्री से लेके 90 क्या होगा, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। और थीटा बराबर 90 से लेकर 180 तक के आसपास तक क्या होगा, स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मेरे इस डायग्राम का इतना ही मतलब है, मतलब यहाँ जो आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे अगर हम निकालोगे, यहाँ पे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बल्कि थीटा 4 एंड थीटा 5 ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका जो स्लोप निकलेगा, ठीक है, सबका जो m निकालेंगे हम, m जो निकालेंगे, ये m ऑफ थीटा 1, थीटा 2। ठीक, तो जो यहाँ पर अब तो देखो, इस डायग्राम का एक ही मतलब है, यहाँ पे हमने जो आपको 3-4 केस बताए हैं, डिफरेंट कि ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, 90 डिग्री, ये सब केस जो हमने आपको बताया, उसमें क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ पे स्लोप पॉजिटिव हुआ, कहाँ पे स्लोप नेगेटिव हुआ। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो ब्लैक एरो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंडिकेट किया, मतलब यहाँ तक में जो भी एंगल आएगा उसमें स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ 90 डिग्री से लेकर 180 तक में जो भी वैल्यू आएगी वो उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इस सब के पीछे का रीजन, जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, वो मैंने समझा चुका हूँ पहले ही। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए यहाँ पे tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा। हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे स्लोप नेगेटिव।